गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चिंतन के सिद्धांत। इससे पहले हमने देखे थे चिंतन के प्रकार। तो देखिए, चिंतन का पहला सिद्धांत है व्यवहारवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो वॉटसन, पावलक, स्किनर आदि व्यवहारवादी हैं। उनके अनुसार ज्ञान, समझ, कौशल, रुचि, अभिवृद्धि आदि व्यवहार के अन्य पक्षों के समान चिंतनात्मक व्यवहार को भी प्रयासों के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। वो क्या कह रहे हैं कि चिंतन करने के व्यवहार को भी हम क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। अगला सिद्धांत देखते हैं अब, समग्र सिद्धांत। इस दृष्टिकोण के अनुसार चिंतन सदैव एक ही उद्देश्यपूर्ण अथवा लक्ष्य आधारित होता है। चिंतन में व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करके अनुकूलतम समाधान करता है। तो इनका क्या कहना है कि चिंतन हमेशा उद्देश्य आधारित होता है और लक्ष्य आधारित होता है, कि चिंतन का उद्देश्य किसी समस्या का समाधान करना है या किसी चीज़ को हमें प्राप्त करना होता है। अगर हम व्यर्थ में कर रहे हैं, इट मीन्स वो चिंता है, चिंतन नहीं है। तो कह रहे हैं कि अगर हम ढंग से चिंतन करते हैं तो एक अपनी समस्या का समाधान जो है वो पा जाते हैं। नेक्स्ट है जीन पियाजे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी जो परिस्थितियाँ बताई हैं उन्होंने वो इम्पोर्टेंट। तो जीन पियाजे ने भी चिंतन प्रक्रिया के लिए उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेगात्मक गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है। सेकंड उन्होंने दी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 4 वर्ष तक होती है। अब जो सेकंड है अवस्था, उन्होंने इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जो कि 2 से 4 वर्ष होती है। और सेकंड का सेकंड पार्ट है अंतः प्रज्ञा काल, जो कि 4 से 7 होता है। उसके बाद जीन पियाजे ने जो तीसरी अवस्था बताई है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है आपको, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 7 से 12 वर्ष की। और उसके बाद चौथी अवस्था बताई है उन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष के बाद होती है। तो देखिए, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं और दूसरी अवस्था की जो 2 अवस्थाएं हैं, प्लस में उनका जो टाइम पीरियड है वो आपको पता होना चाहिए। अगर हरियाणा वाले आप बच्चे हैं तो इसके ऊपर जो है क्वेश्चन ज़रूर आता है। और मेरी पुरानी वीडियो इतनी सारी पड़ी हुई हैं, जो भी बच्चे एस्टेट के हैं, आर्टेट के हैं, हिस्ट्री के हैं, तो वीडियो देखें। अभी एक बच्चे का मैसेज आया था मुझे हरियाणा से, तो उसका पहले एस्टेट एग्ज़ाम क्लियर हुआ और अब उसका जो है पीजीटी हिस्ट्री में सिलेक्शन हो गया है। लेकिन उसका यही कहना था कि मैडम मैंने आपकी ही वीडियो को देखा, मैंने और किसी भी चैनल को नहीं देखा और बुक्स पढ़ी, तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि पीछे बहुत सारी वीडियो हैं, आप उन्हें जाके देखें, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए जो ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ही वीडियो बनाती हूँ। और आप देख भी रहे हो कि किस प्रकार से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए अब अगला देखते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत में ब्रूनर ने 3 सिद्धांत बताए हैं। सक्रियता मतलब इनएक्टिव सिद्धांत, सेकंड उन्होंने दिया है प्रतिबिंबात्मक दृश्य आइकॉनिक मॉडल दिया है, और थर्ड है सिंबॉलिक सांकेतिक प्रतिमान। ठीक है, तो कहने कि इन 3 क्रमिक अवस्थाओं से गुजरने वाली एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है चिंतन को, जो परिपक्वता, प्रशिक्षण तथा अनुभव से प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं या किसी चीज़ की हमारे पास ट्रेनिंग है, तो हमारी बुद्धि उतनी ही उस दिशा में काम करने के लिए तीव्र होती है। उसके बाद में मूल क्रिया विधि सिद्धांत जो है HS सुलिवान ने दिया है, जो कि पूर्व संरचनात्मक, बाह्य संरचनात्मक तथा सांकेतिक संरचनात्मक नामक 3 क्रिया विधियों के रूप में संज्ञानात्मक विकास तथा विचार की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। तो मेन जो होता है इसमें, किसने सिद्धांत दिया है और उसने कितने टाइप्स बताए हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप प्रत्येक जो भी ये हैं मनोवैज्ञानिक, इनका नाम लिखें और इन्होंने कितने टाइप्स बताए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सूचना संक्रमण सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार चिंतन का संबंध व्यक्ति के द्वारा वातावरण से प्राप्त सूचनाओं के संक्रमण से है। कि वातावरण से हम क्या ले रहे हैं, व्यक्ति अपनी संवेदनाओं से वातावरण को देखता है, वह समझता है, तरह तरह की सूचनाएं प्राप्त करता है। क्योंकि हम जितनी भी जानकारियां हैं अपने आसपास के वातावरण से ही, चाहे वो परिवार हो, मीडिया हो, पड़ोस हो, हमारे फ्रेंड्स हो, तो ये सब वातावरण के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देखिए, ये आपको पता ही है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं कौन है, फ्राइड हैं, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, हर एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार
कामेंद्रियों की संतुष्टि की अंतर्निहित इच्छा तथा अचेतन नामक दो मुख्य कारक हैं। व्यक्ति के अन्य व्यवहार की तरह से उसकी चिंतन प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। अब ये यहाँ पे जो है वो कामेंद्रियों पर बल देते हैं और उन्हीं के अनुसार वो कह रहे हैं कि वो चिंतन प्रक्रिया को भी प्रभावित करती हैं। फिर है चिंतन का शैक्षिक महत्व क्या है। सफल जीवन के लिए चिंतन अत्यधिक आवश्यक है। चिंतन वस्तुतः व्यक्ति की वह मानसिक क्रिया है जो अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ बनाती है। शैक्षिक अथवा व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की चिंतन शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान। बिल्कुल सही बात है। हम किसी भी कार्य को करते हैं, कोई भी हमारा व्यवसाय है, अगर हम उसे बिना सोचे समझे ऐसे ही ओपन कर लेते हैं, उसके ऊपर चिंतन नहीं करते। चिंतन का मतलब है कि मैं इस व्यवसाय को खोल रहा हूँ, खोलने में मुझे कितने पैसे की आवश्यकता है, कितने आदमियों की आवश्यकता है और इससे मुझे कितना फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा होता है तो ये, अगर ये नहीं चला तो फिर मुझे कितना नुकसान होगा, उसकी भरपाई मैं किस तरह से करूँगा। तो इस तरह की जब हम थिंकिंग करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। अब जैसे आप लोग हो RPSC आपको क्लियर करना है, रीट सिलेबस उठाया, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये देखोगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बेहतर ढंग से आती है तो आप उसको अलग छांट लोगे। फिर बाद में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कभी भी नहीं पढ़े लेकिन उनको थोड़ा बहुत हमें पढ़ने की आवश्यकता है, और कौन सा ऐसा टॉपिक है आपका जिसके आपके इतनी कमांड है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर दोगे। तो इस तरह की जब हम थॉट रखते हैं तो वो क्या कहलाती है, चिंतन। और इससे अगली वीडियो में आपको दिख ही रहा है टॉपिक, समस्या समाधान के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये बुक जो है बहुत ही अच्छी है, मेरे सारे एग्ज़ाम इसी बुक को पढ़ने से क्लियर हुए हैं। तो मैं डायरेक्ट जो है मोबाइल के थ्रू आप लोगों के लिए इसी से वीडियो बना रही हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।